तो इन्होंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया, जैसे कुफारे मक्का ने भी रोका। कुफारे मक्का जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो काफिरों के जो सरदार थे वो बाहर के जो रास्ते थे, मक्का के अंदर दाखिल होने वाले जितने भी रास्ते थे उन पे बैठ जाते और उन पे अपने लोगों को मुकर्रर कर देते और कहते कि जो भी इंसान मक्का में दाखिल होगा उनको सीधा हमारे पास ले आना। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते कि उसकी तरफ ना लेके जाना, क्योंकि अगर वो उसके पास गए तो वो उनको गुमराह कर देगा, नाउज़ु बिल्लाह। और आने वाले लोगों को कहते, इस तरह के कई वाकयात तारीख इस्लाम में हैं कि लोगों को अपने पास बुला के मना करते कि फलां शख्स हमारे अंदर एक मबूस हुआ है, उसने नबूवत का दावा किया है, अगर आप लोग उसके पास जाओगे तो उसकी बातों में इतना असर है, जादूगर है वो, कि वो आपको आपके बाप दादा के मजहब से फेर देगा। और इसने हमारे खानदानों में भी जो है फूट डाल दी है और लोगों को तकसीम कर दिया है, बाप बेटा आपस में दुश्मन बन चुके हैं, तो इसलिए आप लोग ना जाना। और उनके इस ताकीद की वजह से जिन लोगों को नहीं इल्म होना था उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर मिल जाती है, और फिर बहुत सारे लोग तजस्सुस की वजह से आपके पास जाते कि देखें तो सही, हम कोई बेवकूफ थोड़ी हैं कि हम खामखा किसी की बातों में आ जाएंगे, हम जाके देखते हैं कि क्या बात है, क्या हकीकत है। और जब वो आपकी बात जाके सुनते तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो इसी तरह ये जो कौम थी ये भी रास्तों में बैठ जाती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया और तौहीद की दावत देनी शुरू की तो ये रास्तों में बैठ जाते और हर आने जाने वाले को डराते धमकाते, धमकियां देते कि अगर तूने शुएब का की पैरवी की हम तुझे कत्ल कर देंगे, हम तेरे खानदान को खत्म कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी बड़ी धमकियां देते उनको और अल्लाह की राह से रोकते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, रास्तों में बैठ के लोगों को धमकाओ मत, क्योंकि तुम वहां बैठ के तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा, अल्लाह ताला की राह से रोकते हो उस शख्स को जो उस पर ईमान लाने वाला होता है, और तुम इस रास्ते में टेढ़े रास्ते तलाश करते हो, टेढ़ी कजी तलाश करते हो, कमी तलाश करते हो, यानी अ, खोज में लगे हुए हो कि कहीं से कोई ऐब नजर आए तो हम उसको हाईलाइट करके लोगों को बताएं। वज़कुरू इज़ कुंतुम कलीलन फकस्सरकुम, तुम उस वक्त को याद करो। देखिए हर नबी ना नेमतें याद दिला रहे हैं, क्योंकि नेमतें याद करने से इंसान ईमान की तरफ ज्यादा आता है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के कितने इनामात हैं, उनको याद करें तो हमारा ईमान पुख्ता होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हमें हमारी कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत मुश्किल होती है, तो हम उसमें उसकी वजह से बहुत मायूस हो चुके होते हैं कि हमारा तो कोई मसला हल ही नहीं होता, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। इस तरह के ख्यालात जो है शैतान इंसान के दिल में डालता है। तो अगर वो अपनी नेमतें याद करने लगे, वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने उस पे इनामात फरमाए हैं, और वो माजी की वो चीजें जो उसको परेशान किया करती थी लेकिन अब वो नहीं रही, तो फिर इस सूरत में उसका ईमान पुख्ता हो सकता है। तो इसीलिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि तुम याद करो, तुम तो थोड़े से थे, चंद लोग थे, एक बाप दादा की औलाद थे, यानी हजरत इब्राहिम के जो बेटे मदियन थे उनकी तुम औलाद थे। तो फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने कितना ज्यादा बढ़ा दिया कि पूरा तुम्हारा एक कबीला बन गया और पूरी एक बस्ती बन गई। वंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, लेकिन साथ ही डराया भी, नेमत याद दिला के डराया भी कि तुम देखो फसादी लोगों का अंजाम क्या हुआ, तुम्हारे से पहले कौमे आद, कौमे समूद, कौमे नूह गुजरी है, उनका क्या अंजाम हुआ, उनको अल्लाह ताला ने तहस नहस कर दिया उनकी इस तरह के अमाल की वजह से। तो तुम अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर भी अजाब आन पड़े। व इन काना तौइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व तौइफतुल लम युमिनु फस्बिरु हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, और एक जमात जो है वो तुम में से ईमान ले आई है और एक जमात जो है उस रिसालत का और उस नबूवत का और तौहीद का इनकार कर रही है जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, तो तुम इंतजार करो
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ کون سا جو ہے کس راستے پہ چل رہا ہے اور کس کو کس راستے پہ جانا چاہیے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس ساری تبلیغ کا اثر کیا ہوا قوم پہ؟ قوم نے کہا کہ ہم تجھے ملک بدر کر دیں گے، ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے۔ متکبر سردار جو تھے آپ کی قوم کے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے گھر سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، اور ہم ان لوگوں کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے جو تیرے ساتھ ہی مان لائے، یعنی تیرے صحابہ جو ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، یا دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ قال اولو كنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگرچہ ہمیں یہ ناپسند بھی ہو تب بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، پھر فرمایا کہ اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں تو پھر تو گویا کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس نے جبکہ ہمیں شرک سے بچا لیا ہے اور اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب کو اب سچا کہیں گے۔ پہلے ہم نے اس مذہب کو سچا کہا، اب ہم اس مذہب کو تمہارے کو سچا کہیں، یہ تو پھر جھوٹ ہوا۔ اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، اور ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو ہے وہ حکم دے کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو ہم لوٹ جائیں گے، ورنہ جب تک وہ ہمیں حکم نہیں دیتا اس صورت میں ہم تمہارے مذہب میں واپس نہیں آنے والے۔ وسیع ربنا کل شیء علما، کیونکہ میرے رب کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، میرے رب کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا عقیدہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، تو اسی